Hello students, unit number 4 AC analysis of BJT circuits and small signal amplifier में आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा bypass capacitor. So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो ये बाईपास कैपेसिटर को सबसे पहले तो हम नाम से समझने की कोशिश करते हैं. बाईपास कैपेसिटर. तो पहले कैपेसिटर समझ लेते हैं क्या चीज है. तो कैपेसिटर जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो हमेशा डीसी सिग्नल को ब्लॉक करेगी, यानी डीसी सिग्नल को आगे जाने देगी नहीं और एसी सिग्नल को अलाउ करेगी. ठीक है, अब हमें पता है कि डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो. इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो. क्यों? डीसी सिग्नल डायरेक्शन चेंज नहीं करता. ठीक है, और एसी सिग्नल की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी यानी नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसे कुछ चेंज होती रहती है. तो कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी सिग्नल को ब्लॉक करेगा, आगे जाने देगा नहीं जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो के बराबर होती है और एसी सिग्नल को आगे जाने देगा जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, जैसे कि ये हमारा हो गया कैपेसिटर. अब हम कोई सिग्नल दे रहे हैं. अब हमेशा सिग्नल मिक्सिंग फॉर्म में होते हैं यानी सिग्नल के अंदर एसी भी होता है और डीसी भी होता है. ठीक है, अब यहां से ये सिग्नल आया एसी प्लस डीसी वाला, तो ये कैपेसिटर ने क्या किया, डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर दिया और सिर्फ एसी सिग्नल को जाने दिया. अब क्वेश्चन आएगा कि डीसी सिग्नल को ये कैपेसिटर ब्लॉक क्यों कर रहा है. तो उसका ये आंसर है कि एसी प्लस डीसी जब सिग्नल आएंगे कैपेसिटर में तब ये जो कैपेसिटर है वो डीसी सिग्नल को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, यानी ये कैपेसिटर डीसी सिग्नल को बहुत सारा रुकावट देगा, जाने नहीं देगा, रेजिस्टेंस ज्यादा दे देगा डीसी सिग्नल को, जिससे करके डीसी सिग्नल ब्लॉक हो जाएंगे, एसी सिग्नल आगे बढ़ेंगे. अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों कैपेसिटर डीसी सिग्नल को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देता है. तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन देखना पड़ेगा जो कि है XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C. ये BEE में हम पढ़ चुके हैं. XC यानी क्या, कैपेसिटर का रिएक्टेंस, जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं. और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इसे हम बोल सकते हैं एक तरीके का रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर दे रहा है. ठीक है, ओमेगा क्या होता था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती थी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते थे, ओमेगा इक्वल टू 2πf लिखते थे इनटू सी यानी कैपेसिटेंस. ठीक है, अच्छा अगर हम डीसी सिग्नल की बात करें तो डीसी सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी जीरो होगी. ठीक है, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन जीरो यानी XC इज इक्वल टू इनफाइनाइट. इसका मतलब क्या निकला कि ये जो कैपेसिटर है जो हमने लिया है बाईपास कैपेसिटर, वो कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी सिग्नल को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा या फिर रिएक्टेंस इनफाइनाइट देगा. इतना सारा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा कि डीसी सिग्नल जा ही नहीं पाएगा, एसी सिग्नल चला जाएगा. एसी सिग्नल कैसे चला जाएगा, क्योंकि अगर एसी सिग्नल की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो तो नहीं होती, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी. इसका मतलब यहां पे नीचे जीरो तो नहीं आएगा, कुछ आंसर आएगा. इसका मतलब अब ये इनफाइनाइट आंसर नहीं आएगा, यानी रेजिस्टेंस तो दे रहा है एसी सिग्नल को लेकिन इनफाइनाइट नहीं देगा, कुछ कम देगा. ठीक है, इसलिए एसी सिग्नल पास हो जाएगा. तो ये हो गई बात कैपेसिटर की. ठीक है, तो कैपेसिटर में सिंपली आप याद रखोगे डीसी को ब्लॉक करेगा, एसी को अलाउ करेगा. ठीक है, अच्छा अब बाईपास का मतलब समझने की कोशिश करते हैं. तो उसके लिए हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेंगे. इसका सिंबल हमें पता है, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस और ये हो गया एमीटर. यहां पे एमीटर को ग्राउंड किया है, इसका मतलब हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बना के रखा है जिसमें ये जो हमारा कलेक्टर है उसे हमने प्लस वीसीसी बैटरी से कनेक्ट किया है. एक रेजिस्टेंस लगा है कलेक्टर को जिसे आरसी बोलेंगे, एक रेजिस्टर लगाया है एमीटर को जिसे हम आरई बोलेंगे और यहां पे ये ग्राउंड किया गया है. बाद में हम एक वायर लेंगे, वायर को हम ग्राउंड और एमीटर के बीच में कनेक्ट करेंगे. ठीक है, और वहां पे एक हम कैपेसिटर लगा देंगे जो क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा, एसी को जाने देगा. ठीक है, अच्छा अब ये हमारी इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है. इनपुट साइड में हमने ऐसा कुछ सिग्नल दिया. ये सिग्नल में क्या है, डीसी सिग्नल भी है जो डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, कुछ थोड़े बहुत डीसी सिग्नल भी है और थोड़े बहुत एसी सिग्नल भी है जो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं. ठीक है, यानी इनपुट साइड पे आप क्या दे रहे हो, डीसी सिग्नल दे रहे हो, उसके साथ साथ एसी सिग्नल जिसे हम नॉइस बोलेंगे. तो यहाँ पे एसी नॉइस लिख के रखा है. ठीक है, अच्छा अब ये सिग्नल आपने यहाँ पे दिया. ठीक है, तो क्या होगा, ये इनपुट साइड में से यहां सिग्नल जाएगा एमीटर साइड.
ठीक है, यानी ए मीटर साइड क्या पहुंच चुका है हमारा, डीसी सिग्नल प्लस एसी नॉइस पहुंच चुका है। ठीक है, अच्छा अब ये पॉइंट पे क्या होगा, ये जो एसी प्लस डीसी वाला सिग्नल है वो यहां पे नहीं जाएगा। पहले क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस है। तो हमेशा सिग्नल या करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ ही चुनेगा। तो यहाँ पे लो रेजिस्टिव पाथ ये है कैपेसिटर वाला, जिससे करके एसी सिग्नल प्लस एसी नॉइस कहां जाएंगे, यहां पे जाएंगे। ठीक है, अब कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर यहाँ पे डीसी को ब्लॉक कर देगा और जो एसी नॉइस है उसे जाने देगा। यानी यहां से यहां एसी चला गया, यहाँ पे डीसी ब्लॉक हो गया। ठीक है, यहाँ पे डीसी यहाँ पे है और एसी को जाने दिया। अभी एसी नॉइस कहां चला जाएगा, यहां से होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा। ग्राउंड में चला जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, अब रहेगा ही नहीं। एसी सिग्नल को उसने ग्राउंड कर दिया यानी चला गया, खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब डीसी सिग्नल तो आगे जा नहीं पा रहा, तो अब क्या करेगा, डीसी सिग्नल यहां से यहां जाने की कोशिश करेगा। यानी ये जो हमारा लोअर रेजिस्टेंस है उसमें से अब डीसी सिग्नल जाने वाला है। यानी यहां पे क्या हो गया, एसी को ये जो बाईपास कैपेसिटर है, एसी को उसने क्या करा दिया, एसी को बाईपास कर दिया। ठीक है, एसी को ग्राउंड में जाने दिया यानी एसी को बाईपास कर दिया। इसलिए हम इसे बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर या फिर बाईपास एसी सिग्नल कैपेसिटर। यानी जो नॉइस थे यहाँ पे, जो एसी नॉइस था इसमें, ये एसी नॉइस निकल गया। क्यों, यहां से यहां एसी चला गया और डीसी यहां पे आया यानी नॉइस निकल गया। ठीक है, और सर्किट की जो हमारा सिग्नल था वो क्लीन हो गया। कैसे, तो ये डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये है हमारा डीसी सिग्नल और उसके साथ एसी नॉइस। ये जो ऐसे बना के रखा है उसे बोलते हैं रिपल। ठीक है, ये नॉइस है और डीसी भी इसके साथ में है। ये कब ऐसा हमें मिलेगा, जब कैपेसिटर नहीं होगा, विदाउट कैपेसिटर। आपने कैपेसिटर लगा दिया तब क्या करेगा, तब ये एसी को नॉइस को बाईपास कर देगा, सिर्फ और सिर्फ डीसी को जाने देगा। तो एसी नॉइस को इसने क्या कर दिया, यहां पे बाईपास कर दिया। ठीक है, एसी को बाईपास कर दिया और जाने किसको दिया, सिर्फ और सिर्फ डीसी को जाने दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो सिग्नल में कुछ इंप्योरिटी थी इन फॉर्म ऑफ नॉइस, एसी नॉइस, वो क्लीन हो गई। यानी ये जो बाईपास कैपेसिटर है उसे हम, जो हमारा सिग्नल है उसे क्लीन करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, तो यहां पे लिख के रखा है, इट इज यूज टू बाईपास एसी सिग्नल टू ग्राउंड। ठीक है, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड between ground and wire। ठीक है, बाईपास कैपेसिटर शॉर्ट्स एसी सिग्नल्स टू ग्राउंड। ठीक है, जाने दिया, सो दैट एनी एसी नॉइस प्रेजेंट ऑन डीसी सिग्नल इज रिमूव्ड। जो भी डीसी सिग्नल में नॉइस है एसी फॉर्म में वो निकल जाती है। सो दैट अ क्लीन एंड प्योर डीसी सिग्नल गोज थ्रू विदाउट एनी एसी रिपल। तो यहाँ पे क्लीन क्या चला गया, डीसी सिग्नल चला गया, कोई भी नॉइस है नहीं, क्योंकि नॉइस को तो इसने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। अब ये कहां पे यूज होता है, तो ये यूज आपको देख लेने हैं, पावर कंडीशनिंग, पावर फैक्टर करेक्शन में, एसी डीसी कन्वर्टर में, वोल्टेज रेफरेंस में, एम्पलीफायर में, सिंगल कपलिंग और डीकपलिंग में, हाई पास एंड लो पास फिल्टर में। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।